ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है आज, सर। क्योंकि आज से हमारा प्रॉपर स्टार्ट है, तो हम आज से रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो आप लोगों पे स्क्रीन आ गई होगी। ओके सर। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सीक्वल लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर मन से करोगे तो इस लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा सच में। एक्सेल करना ही भूल जाओगे। एक्सेल जो है मतलब कंपनी में यूज़ होता है, लेकिन जब आप बहुत बड़े डेटा पे काम करते हो तो सीक्वल ही यूज़ होता है, राइट। शैलेंद्र पांडे, आप म्यूट कर लेना और वॉल्यूम डाउन कर लेना। माइक म्यूट और वॉल्यूम डाउन, क्लियर है? हो गया? ठीक है। अच्छा, ये तो पाइथन है, अभी हटा देते हैं। मोहम्मद सैयद आलम, आप हो? ठीक है। ओके, आपका हो गया आपका कनेक्ट? हो गया? नहीं सर, कल ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन भेजा। वो ज्वाइन कर लो। कर लो। कर दिया? एक्सेप्ट नहीं हुआ है? कर। अभी आया नहीं है। देखो, किससे कर रहा हूँ? वाईफाई कनेक्ट नहीं है क्या इधर का? ये आवाज़ कहाँ से रिपीट हो रही है? वॉल्यूम डाउन करो उसका। ऐसे लग रहा है जागरण में आया है। बोलता है ना हेलो 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 हेलो, इको हो जाता है। अभी कनेक्ट नहीं हुआ, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, वाईफाई से कनेक्ट कर लो। सैयद, अपना वीडियो ऑफ कर लो। हो गया? क्या चीज़? नहीं नहीं, बोल तो रहा मैं हूँ ना यहीं पे। हाँ, वो इस वॉल्यूम इसलिए डाउन करा रखा है, इको ना क्रिएट हो जाए, जस्ट, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा एज अ, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ऑलरेडी कल मैंने एक आपको, मतलब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक आइडिया दिया था कि कैसे हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है, लाइक बैकएंड में। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका कनेक्ट हो गया? दिखाओ। ये आस्किंग टू ज्वाइन, ज्वाइन आपको दिख रहा है इसमें? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ डाउट्स तो नहीं है आपको? अभी कुछ बताया तो है नहीं मैंने, खैर। ठीक है, आप इसमें देख लो, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग है क्लास का, आप सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो, जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस हमारा ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उससे कम्युनिकेट कर सके, है ना। डेटा आपके पास है, और डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो डेटाबेस का जो लैंग्वेज है वो आपका सीक्वल कहलाता है। सीक्वल एक आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए ही बना हुआ है। मैनिपुलेट का मतलब ये नहीं है कि उसे जस्ट बिगाड़ना। मैनिपुलेट का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। मैनिपुलेट का मतलब है कि अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उस डेटा को चेंज करना। हो सकता है आपको वो डेटा कॉल करना हो। आप लोगों ने मैच देखा होगा, आईपीएल के मैचेस तो आप लोग देखते होंगे ना। तो जो बीच में जो स्क्रीन आता है ना अचानक से, उसमें रन रेट दिखाता है, स्ट्राइक रेट दिखाता है, किसका क्या स्कोर रहा है, देखा होगा। वो ये डेटा इंजीनियर का ही काम होता है। पीछे जो बैकएंड में वो ना फटाफट कीबोर्ड चलाता है, वो बैठा होता है, वो उस पर्सन जो क्रिकेट प्लेयर है उसका डेटा, क्योंकि उनके पास एक यूनिवर्सल डेटा होता है। जितना आईपीएल का अभी तक मैच हुआ है, या जितने भी डिफरेंट मैचेस हुए, वो सब डेटा उनके पास होता है। उस डेटा को वो एसक्यूएल की क्वेरी राइट करता है। एसक्यूएल की क्वेरी को राइट करके, संध्या बिस्टाप, ठीक है, ओके। एसक्यूएल की क्वेरी, ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी वो राइट करेगा। शैलेंद्र, सब ऑनलाइन ही हो गए मुझे लग रहा है, राइट। वो सीक्वल की जो क्वेरी राइट करेगा, उस क्वेरी राइट करते के साथ ही आपका जो डैशबोर्ड जो प्रिपेयर होके आएगा, वो आपका डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। वो जो डैशबोर्ड आया ना, वो डेटा एनालिटिक्स का पर्सन वहाँ बैठा होगा, वो देगा। लेकिन सीक्वल का क्वेरी तो राइट करना है ना, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए सीक्वल का क्वेरी होना चाहिए। तो वहाँ पे आप एज अ सीक्वल टूल का यूज़ करते हैं। और सीक्वल एक क्वेरी लैंग्वेज है,
और उस टूल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस टूल पे काम करने के लिए एक आप पे सॉफ्टवेयर टूल होना चाहिए। वही आपके मल्टीपल जो मार्केट में सॉफ्टवेयर टूल है उन्हीं को हम RDBMS कहते हैं या DBMS टूल कहते हैं। वो क्या क्या DBMS टूल्स हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। सीक्वल के बारे में नाम सुना होगा, सीक्वल सर्वर सुना है, माई सीक्वल का नाम सुना है। माई सीक्वल एक RDBMS टूल है। अगर आप कहते हो कि मेरे को माई सीक्वल आता है तो इसका मतलब है जैसे कि ये फ़ोन है, इस फ़ोन में एक कैमरा एक एप्लीकेशन है, लेकिन उस एप्लीकेशन में जो कैमरा जिससे हम फोटो क्लिक करते हैं, या फिर एक म्यूज़िक प्लेयर जो है मेरा, वो एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है वो एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए राइट करी गई है कि कौन से बटन पे क्लिक करेंगे कौन सा म्यूज़िक प्ले होगा, ये सब है ना। तो जो सीक्वल है वो मेरा एक लैंग्वेज है, और जो माई सीक्वल है वो मेरा एक टूल है। मतलब उस टूल पे मैं सीक्वल के कोड राइट करता हूँ। माई सीक्वल मेरा लैंग्वेज नहीं है, राइट। माई सीक्वल क्या है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसपे मैं सीक्वल के कोड राइट करता हूँ। सीक्वल के कोड क्या है, एक मेरे पास डेटा है, जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल में एक मैं डेटा कोई ओपन अभी शो करके दिखाता हूँ। उस डेटा को आप या तो एक्सेल पे आप यूज़ कर लो, आपने एक्सेल पे काम किया होगा, या तो आप एक्सेल के फंक्शंस का यूज़ कर लो, मेथड्स का यूज़ करके उस टूल पे आप काम कर सकते हो। नहीं, आप पे दूसरा मेथड ये होता है कि आप सीक्वल का बैकएंड में आप एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो माई सीक्वल है ये एक मेरा एक वर्क बेंच है, एक टूल है। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने का प्रोसीजर मैंने कल स्टूडेंट्स को बता दिया था, मैं अगेन बता देता हूँ। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसको क्या डाउट आ रहा था एक बार ग्रुप पे भेज दो जल्दी से स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ देख लेता हूँ। जो आपका एरर आ रहा था ना इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, तो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे अभी तुरंत। देखो, माई सीक्वल डाउनलोड्स पे जाओगे और यहाँ पे माई सीक्वल का इंस्टॉलर होगा, राइट। इस इंस्टॉलर पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। इस इंस्टॉलर पे इन दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि दोनों को रन करोगे बैकएंड में प्रोसेस वही होगा। कम फ़र्क है, फ़र्क ये है कि आपका जब छोटा एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो जो इसके बिग फाइल है वो खुद डाउनलोड करेगा ऑनलाइन से। अगर आप बड़ा वाला करते हो तो कुछ फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, फिर बाकी कुछ बचे हुए फाइल को डाउनलोड करेगा, बस यही फ़र्क है, ठीक है। दोनों में से अगर हो सकता है कोई एक रन ना करे तो इनकेस हम दूसरा भी रन करके देख सकते हैं। क्लियर है। डाउनलोड करोगे चेयर तो एक लेना पड़ेगा, एक है क्या इधर, एक बार जो काउंसलर मैम होंगी उनसे पूछ लो, काउंसलर होंगी बाहर, उनसे एक बार बोल दो इधर ये अरेंजमेंट करवा दे, ठीक है। तो आप इनको इंस्टॉल कर लोगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपका ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा, राइट। तो .exe फाइल आपका ये बन के आएगा। जैसे यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लॉगिन और साइन अप मत करना, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो यहाँ पे आपका ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा, राइट। ये देखो ऊपर स्टार्ट हो गया डाउनलोड, ये स्टार्ट हो जाएगा। .msc फाइल होगी ये, MSI, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसा होगा। एक मेक श्योर कि वन गो में इंस्टॉल हो जाए अच्छे से, क्योंकि अगर एक बार में इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये एरर देगा, और वो एरर बहुत बड़े बड़े एरर हो जाते हैं। हो सकता है कभी बार ऐसा भी हो सकता है मुझे सिस्टम ही बूट करना पड़ जाए अपना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि वन गो में ही ये पूरा हो जाए मेरा, राइट। थोड़ा सा आगे आ जाओ अगर हो सकता है तो। आकाश राइट है ना, हाँ आकाश लिंक वही है, ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट कर लेना, क्लियर है। अभी जस्ट मैं वही इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, आपका इंस्टॉल हो गया था अच्छा कोई नहीं, तो पीपीटी ओपन नहीं हुई वो। देखो अगर समझ में ना आए तो मुझे रोक देना वहीं पे, ऐसा ना हो कि मैं फास्ट बोलते हुए चले जाऊँ, ठीक है। द डॉक्यूमेंट सिक्वल क्वेरी कॉज्ड एन एरर एट द लास्ट टाइम, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू ओपनिंग, यस। ये पीपीटी आपके पास ऑलरेडी ग्रुप में मैंने भेज दी है, अगर आप देर से ऐड नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो आपका क्वेरीज है। लिंक वही है, ठीक है, ग्रुप में जो भेजा हुआ है उससे कनेक्ट कर लेना। देखिए ये हमारे पॉपुलर डेटाबेसेस है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जब मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ ना,
तो मेक श्योर कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं टूल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, टूल की। आप जब इंटरव्यू में जाओगे कंपनीज में, आपसे कंपनीज के जो इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे पूछेंगे आपने कौन कौन डेटाबेस पे काम किया हुआ है, तो वो एज अ टूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि मैंने ऑलमोस्ट सभी पे काम किया हुआ है, और टाइम मिले तो देख लेना कि बाकी डेटाबेसेस क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि 90% सबका लैंग्वेज सेम है, लेकिन वो टूल बस अलग है। जैसे कि अगर आपको, मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, म्यूट कर लेना, ठीक है। अगर आपको एक गाड़ी चलानी आती है और आपको कोई बोले कि ये गाड़ी है मेरे दोस्त की, आप इसे ड्राइव कर लो, तो आप ऑलमोस्ट ड्राइव कर ही लोगे। लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है, हो सकता है एक मैनुअल ट्रांसमिशन हो और एक हो सकता है एक ऑटोमेटिक हो, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लेकिन स्टीयरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला, डायरेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला। हो सकता है थोड़ा सा क्लच ब्रेक पे थोड़ा सा टाइम देना पड़े, लेकिन एक दो बार में हो जाएगा। तो वैसे ये जो डिफरेंट डेटा बेसेज है ये हमारे डिफरेंट टूल्स हैं। जब आप सीक्वल, यहाँ पे आप सीक्वल कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पे सीक्वल में हम दो टूल कंप्लीट करेंगे, सीक्वल सर्वर और माई सीक्वल, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है माई सीक्वल का। किसका यूज़ होता है, माई सीक्वल का। कंपनी में जब डेटाबेस की बात होती है तो टूल यूज़ होता है सीक्वल सर्वर का टूल यूज़ होता है। क्लियर है। तो ये डिफरेंट आपके मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं और ये इनका रैंकिंग दे रखा है। क्लियर। ओरेकल टूल है, ओरेकल कंपनी भी है, ओरेकल का ही माई सीक्वल है, ओरेकल का ही खुद का डेटाबेस भी है। क्लियर है। तो आप कंपनी में जाएंगे तो वो हो सकता है कि वो बोले कि हम ओरेकल पे काम करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान वाला याद आ गया है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ओरेकल टूल है वो भी आपका माई सीक्वल एज अ लैंग्वेज पे ही वर्क करता है। क्लियर है। आप सीक्वल लैंग्वेज सीखोगे और ये टूल है आपके, और ये सब टूल मैं आपको बता दूंगा। इन टूल में 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाना नहीं है कि इन सब पे आप क्या राइट करते हैं, क्वेरी राइट करते हैं, राइट। और क्वेरी सब में सेम होता है, ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। किसी में होता है कि आपको डेटाबेस बनाना तो आप क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, किसी में हो सकता है कि डेटाबेस ना लिख करके वर्ड हम स्कीमा लिख देते हैं, क्रिएट स्कीमा। बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं है। मोर देन 90% सिमिलर सिंटेक्स होते हैं। क्लियर है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका समथिंग इधर से शुरू होगा। ये देखो, ये सारे टूल है, पॉपुलर डेटाबेसेस है, ओरेकल, मोंगोडीबी, एज्योर, आपका पोस्टग्रेसक्यूएल, सीक्वल सर्वर, IBM DB2, ठीक है। सैप, अगर कोई सैप हाना पे काम करता है, जैसे हम बाकी टीचर से सैप पे भी काम कराते हैं, तो डिफरेंट टूल्स पे आप काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आप जब आप सीक्वल एज अ लैंग्वेज सीख लेंगे तो सबके सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। तो डेटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। क्योंकि एक्सेल में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब हम उसमें फैच कर सकते हैं, और सीक्वल में या एक्सेल में क्योंकि लिमिटेड है, और डेटाबेस में हमारे पास उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्लियर। ये हम करके देखेंगे कि कैसे उसे इंपोर्ट करना है। डेटाबेसेस एक हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि एक आपने नेम लिख दिया, नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपका नाम क्या है, शैलेंद्र, नेम इज इक्वल्स टू शैलेंद्र लिख दिया, ये एक वैल्यू हुआ। अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो तो मेरे को एक नेम का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक वैल्यू बनाना पड़ेगा, तो वो एक मेरा टेबल बन गया, राइट। जैसे मेरे एक्सेल में टेबल शीट होते हैं। और अगर मेरे को मल्टीपल मेरे टेबल्स बन गए तो उनके मल्टीपल शीट्स होते हैं, एक्सेल में देखा होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3 नीचे लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो मेरे मल्टीपल शीट बन जाते हैं। मल्टीपल शीट मिलके एक मेरा कंप्लीट बनता है वर्कबुक। एक्सेल की एक फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और वो जो वर्कबुक होता है वो मिला के यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस प्रिपेयर होता है। तो अगर मैं एक सिस्टम की बात करूँ तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो एक आपका डेटाबेस है। उस हार्ड डिस्क में जो आपके फोल्डर है वो आपके वर्कबुक है, और उस फोल्डर के अंदर जो आपके फाइल्स है वो भी एक तरीके से वर्कबुक है, और उस फाइल्स के अंदर में जो आपका डेटा है आप उस पर वर्क करेंगे, राइट, नेक्स्ट टाइम से। हाँ, ठीक है। क्लियर है। डेटाबेस हमारा कैसे दिखता है ये हम देखते हैं। ये हमारा एक पर्टिकुलर डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो स्टैक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा रखा हुआ है, क्योंकि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, राइट। ये डेटाबेस हमारा एक टूल है, टूल जो अभी हम सीख रहे हैं क्या है वो, माई सीक्वल और सीक्वल सर्वर। ये टूल का काम होता है। इस डेटाबेस से हम यहाँ पे टूल में क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी लिखने के बाद वो डेटाबेस से उस क्वेरी से बेसिस पे रिजल्ट को फैच करेगा। और ये हमारे यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, और उन एप्लीकेशंस का यूज़ हम डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आकाश, क्या एग्जांपल था वो, कि जैसे आप नेटफ्लिक्स, आप एक वेब सीरीज़ वॉच कर रहे हैं, राइट।
हाँ, तो हो सकता है कि आपने खाली मोबाइल के लिए मतलब एक्सेस लिया हो, तो आप इसे अगर टीवी पे ओपन करोगे तो आपका अकाउंट बोलेगा ना अपग्रेड करने के लिए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलता है? क्या चीज़? नहीं, ऑप्शन होता है, जैसे कि अमेजोन प्राइम में कोई क्या करता है कि मैं खाली फ़ोन के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, कोई मैं जो है मेरा डिवाइस मेरे को टीवी के लिए लेना है, कोई कहता है कि मुझे दोस्तों को दान भी करना है तो मैं 4 वाला ले लेता हूँ, है ना? कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये आपका एपीआई डिसाइड करता है कि ये आपके डिफरेंट फीचर्स हैं, और इस फीचर्स के बेसिस पे ये जो एपीआई होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो एक कोड पार्ट होता है जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करेंगे। आपने पाइथन में काम किया है, पाइथन में माई सीक्वल एक डेटाबेस आता है पोर्शन कनेक्ट करने का। तो वो जो माई सीक्वल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को जब आप माई सीक्वल से कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में जब आप जो पाइथन का कोड राइट कर रहे हैं, वही कोड मेरा एपीआई कहलाता है सर। क्लियर है? तो जब भी कोई बात करता है कि मुझे एपीआई बनाना है, तो इसका मतलब वो कोड पार्ट बनाने की बात कर रहा है, जिसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि पाइथन एक मेरा अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माई सीक्वल एक मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक अलग टूल है जो कि मेरा सीक्वल एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। तो पाइथन को अगर मुझे सीक्वल से कम्युनिकेट कराना है, तो एक मुझे ऐसा कोड राइट करना पड़ेगा जो एक कोड से दूसरे कोड को इंटरेक्ट कर सके। उसी कोड प्रोसेस को हम एपीआई कहते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम हमारा दूसरे प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को प्रोग्राम के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो वो जो नेटफ्लिक्स जब आपने ओपन किया ना, तो आपका डेटा स्टोर्ड है कंपनी के पास कि आपने इतना पे किया है, तो आपको इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। क्लियर है? और जो दूसरे फीचर है वो ज़्यादा देगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये एपीआई डिसाइड करता है, और वो एपीआई आपका डेटा बेस ये क्वेरी करेगा। आपने लॉगिन किया, एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट गई किस में? डीबीएमएस पोर्टल पे। डीबीएमएस ने क्वेरी में चेक किया कि इसको क्या मैंने एक्सेस दे रखा है। अगर एक्सेस दे रखा है तो इसके एप्लीकेशन को एक्सेस मिल जाएगा। ये सारा काम मिली सेकेंड में होता है, आपको दिखेगा भी नहीं कब हो गया। क्लियर है? जैसे कि देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ पे एक वेबसाइट है आपका एनएसई करके एक वेबसाइट है, ठीक है? स्टॉक का डेटा, आपका स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। देखना क्या होगा जब मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, इस पर बहुत डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, न्यूमरस डेटा इसके पास स्टोर्ड है। क्लियर है? क्लिक ही नहीं हुआ, क्लिक हो गया, राइट? जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो इसमें बहुत सारे देखो डेटा आ रहे हैं, ये फ्लक्चुएट हो रहा प्राइस। ये मैं इसीलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक डेटाबेस का एक आइडिया मिलेगा। अगर मार्केट अभी अगर ओपन होगा तो ये डेटा ये आपका फ्लक्चुएट होगा। क्लियर है? फ्लक्चुएट इन द सेंस अब ये डेटाबेस में वैल्यू जा रही है और वैल्यू वहाँ पे वापस भी आ रही है। जो फ्रंट एंड है ना, इस फ्रंट एंड में ये डेटा आपका बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, तेजी से शो हो रहा है। क्लियर है? इसमें नहीं शो हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये होता है। क्लियर है? कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, और कंट्रोल आर से हमें यहाँ पे, कंट्रोल आर से पहले हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, जो कि हम पहुँच जाएंगे उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। ये तो पता होगा इंस्पेक्ट करना, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? इंस्पेक्ट का मतलब होता है आप उसके कोड पार्ट पे चले गए कि ये जो फ्रंट एंड है इसका कोड पार्ट मुझे बता दो कैसा है। जो भी डेवलपर ने बनाया है वो कोड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं नेटवर्क पे आ जाऊँगा। नेटवर्क पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये 60 मिली सेकेंड, 70 मिली सेकेंड, ये सारा प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस इतने मिली सेकेंड में हो गया है। 2930 रिक्वेस्ट 6.7 KB इसने ट्रांसफ़र कर दिया है। 2.7 MB का इसके पास रिसोर्स आ गया। ये सारा काम कितने देर में हुआ है? अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा। आप देखना कि ये यहाँ पे ना रिक्वेस्ट पास हो रहा है तेज़ी में, देख रहे हैं? 200 मिली सेकेंड, 140 मिली सेकेंड, ये सारा मिली सेकेंड में प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ये डेटाबेस से डेटा को पिक कर रहा है इतने फास्ट तरीके से। और ये काम बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है ये डेटा का काम। क्लियर है? और ये काम कर कौन रहा है एक्चुअली में? यहाँ जो कोड लिखा है वो हो गया इसके लिए एपीआई। और क्योंकि डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस तो मेरे पास नहीं है, वो डेटा इनके पास स्टोर्ड होगा, एनएससी के पास होगा ना। आपके कॉलेज का डेटा आपके पास थोड़ी ना होता है, किसके पास होगा? आपके कॉलेज वालों के पास होगा। तो आप उनका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस के पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, और यहीं पे हैकिंग अटेम्प्ट भी ट्राई किया जाता है। क्लियर है? कि आप कोड में, क्योंकि कोड कनेक्ट है डेटाबेस से, डेटाबेस कनेक्टेड है कोड कनेक्टेड है डीबीएमएस से, डीबीएमएस कनेक्टेड है डेटाबेस से। अगर आपने कोड में लूप होल मिल गया तो आप उस लूप होल का यूज़ करके डेटाबेस में चले जाओगे, डेटाबेस से डीबीएमएस में चले जाओगे टूल में, और उस टूल का यूज़ करके आप डेटाबेस को ब्रीच कर सकते हो। हाँ, डीबीएमएस टूल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर, कि मैं ये इस डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक टूल है। वो टूल क्या है? जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, ओरेकल से ले करके जो पूरा ग्राफ था, वो सारे टूल हैं।
ओरेकल हो गया, IBM DB2 हो गया, मोंगो DB हो गया, PostgreSQL हो गया, कैसेंड्रा हो गया, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया। ये दोनों नाम मैं लास्ट में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि ये दोनों नाम आपको पता है। सीक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल है जो कि सीक्वल पे काम करने के लिए है। माई सीक्वल एक ओपन सोर्स टूल है जो कि सीक्वल लैंग्वेज पे काम करने के लिए यानी कि डेटाबेस पे काम करने के लिए है, ठीक है। और माई सीक्वल भी ओरेकल की ही तरफ से है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, लेकिन वो उसको कंट्रोल अभी करता है वो ओरेकल ही कंट्रोल करता है, क्लियर है। जब आप कैसेंड्रा की बात करेंगे वो भी एक टूल है, पोस्टग्रेसक्यूएल की बात करेंगे वो भी एक टूल है, मोंगो डीबी की बात करेंगे वो भी एक टूल है, लेकिन पीछे क्या यूज़ कर रहे हैं ये सब, सीक्वल यूज़ कर रहे हैं। एक होता है आपका सीक्वल और एक होता है आपका नो सीक्वल। नो सीक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस हम आगे देखेंगे। नो सीक्वल होता है कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो हम सीक्वल क्वेरी का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब खाली हमारे पास टेक्सचुअल डेटा यानी कि हमारे पास रोज कॉलम और टेबल के बेस पे हमारे पास डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड जब हमारे पास डेटा आएगा तो वहाँ पे हमें नो सीक्वल के बेसिस पे काम करना होगा। और नो सीक्वल का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो सीक्वल का मतलब ये नहीं होता कि नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नहीं। नो सीक्वल का मतलब होता है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड तो है, खाली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड को भी डील कर सकता है। तो नो सीक्वल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर्ड को भी डील कर सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड को भी डील करता है, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो उसे नॉट ओनली सीक्वल बोलेंगे, ना कि नो सीक्वल तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं, नो सीक्वल वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है। जैसे कि जब आप वेबसाइट पे काम करते हैं ना तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो की फाइल आ गई। ऑडियो वीडियो की फाइल आपकी स्ट्रक्चर्ड फाइल नहीं होती है। स्ट्रक्चर्ड फाइल में बोलूँ तो जो आपका टेबल का डेटा होगा वही स्ट्रक्चर्ड डेटा है आपका, ठीक है, रोज और कॉलम के बेसिस पे। और जो टेबल से हट के डेटा है, जैसे आपने लाइक किया तो वो आपका एक जो इमोजी होगा, आपने इमोजी कमेंट किया, वो इमोजी सब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप व्हाट्सअप में किसी को वीडियो आप सेंड करते हैं, खैर व्हाट्सअप कहता है कि वो प्राइवेसी को फॉलो करता है और वो आपका डेटा स्टोर नहीं करता, लेकिन मान लेते हैं इनकेस अगर वो स्टोर करता है तो वो डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करेगा, क्योंकि वो वीडियो को डायरेक्ट वीडियो थोड़ा ना स्टोर कर सकता है, वीडियो को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और उसे फिर आपको स्टोर करेगा, अगर वो करता है तो। वैसे वो नहीं करता, राइट। तो नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो जाता है कि आपके मल्टीपल फाइल्स हैं। अब फाइल आपके मतलब जैसे आपके जो है फॉलोवर्स हो गए, वो फॉलोवर्स स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हुआ आपके, ठीक है। इंस्टाग्राम के, फेसबुक के फॉलोवर्स हो गए तो वो बोलो, जाओ, जा सकते हो। नेम वाइज आता है, लेकिन वो जो फॉलोवर्स हैं हमारे वो डायनेमिक डेटा के बेसिस पे है। उस फॉलोवर्स का इमेज होगा अपना अलग, उस फॉलोवर्स का उतना जो मतलब उसने जो लिंक्स डाल रखे हैं अलग, जो उसने क्लासिफिकेशन कर रखी है, वो खाली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसमें कुछ मिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड आ गया यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड भी आ गया। तो वहाँ पे हम नो सीक्वल का यूज़ करेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना हो, तो वो स्ट्रक्चर्ड रहा ही नहीं, वो नो स्ट्रक्चर्ड बन गया यानी कि नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड बन गया। जैसे कि एक वेबसाइट है आपकी पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करने की, आपने पीडीएफ अपलोड किया, पीडीएफ एक फाइल है, वो एक डेटा नहीं है, वो एक फाइल हो गया। वो इनडायरेक्टली एक डेटा है कंपनी के लिए, लेकिन अभी वो रोज और कॉलम नहीं है, वो एक टेबल नहीं है, वो क्या बन गया, एक फाइल फॉर्मेट हो गया। अब क्योंकि वो फाइल फॉर्मेट बन गया तो वो तो टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो ही नहीं सकता, उसके लिए एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा जो खाली फाइल को स्टोर करे, राइट। तो उस केसेस में हम नो सीक्वल का यूज़ करेंगे, क्लियर है। और एज अ वेबसाइट डेवलपर आपको ये सारी चीज़ों की डिमांड पूछी जा सकती है, क्लियर। तो ये हम देख लेते हैं, वापस हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका स्लाइड है, अरे चेयर के ऊपर से चढ़ के निकल जाओ यार, इतना। हाँ, ये होता है ये नो स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और ये जो नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ, रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो उसने काम किया है ना, ये आपका काम होगा कि डेटा को स्ट्रक्चर करना। और ये जो बाहर निकला है ना, ये क्वेरी हुई, ये डेटाबेस था वो निकल गया बाहर, ठीक है। ये डेटा था, वो डेटाबेस से बाहर चले गया अपना क्वेरी को लेकर के, तो ऐसा हो जाता है, राइट। तो एक्सेल में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डेटा इंटीग्रिटी नहीं होता है, मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपने देखा होगा, वो फेमस होता है अपनी टाइपिंग स्पीड के लिए, वो खटाखट टाइप करता रहता है और डुप्लीकेट ही करता है, वो ज़्यादातर डेटा डुप्लीकेट डेटा ही डाल देगा। तो डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहेगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ये एक तरह का इंसान नहीं है, कहने
कहते हैं ना कि मतलब ये इस इंसान में इंटीग्रिटी नहीं बची है ना। इंसानियत अलग हो गया, वो ह्यूमैनिटी रहा। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि वो एक समान नहीं है, वो अपना रूप बदल ले रहा है। तो डेटा जो है वो मल्टीपल डेटा हो जा रहा है, तो डेटा इंटीग्रल नहीं है। राइट, क्लियर है। फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, अगर एक्सेल में आपको मैंने कहा था 2-3 GB की फाइल डाउनलोड करके लाना, किया है? अच्छा, तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर मल्टीपल साइज ऑफ डेटा होगा या बहुत बड़ा साइज ऑफ डेटा होगा, वो डेटा लोड ही नहीं ले पाएगा आपका। क्लियर है। तो वहाँ के लिए हमें सीक्वल चाहिए, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हमें सीक्वल चाहिए। क्लियर है। तो ये एक हमारा टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारा DBMS को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये कौन आ गए हैं? शैलेंद्र। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट तो नहीं है? हेलो, कल से रिकॉर्डिंग बंद। ठीक है, क्लियर है। ये एक हम डायग्राम देख लेते हैं। ये एक डायग्राम हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा DBMS होता है, अभी हम DBMS यूज़ नहीं करते हैं, अभी हम RDBMS यूज़ करते हैं। RDBMS का मतलब होता है कि रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि एक टेबल मेरा दूसरे टेबल से लिंक होना चाहिए, यानी कि उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये टेबल 1 है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, ये आपस में क्या है? रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे होंगे कि इन दोनों का कोई एक ऐसा कॉलम होगा जो सब में कॉमन होगा। जैसे कि हो सकता है ये एक एम्प्लॉय का टेबल हो, एम्प्लॉय का डेटा एक कंपनी का, ये हो सकता है ये इसका मैनेजर का डेटा हो, ये हो सकता है एम्प्लॉय की छुट्टी का डेटा हो, ये हो सकता है उसका जो है मतलब उसके मतलब किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो डेटा हो, या ये हो सकता है कि उसने पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, ये उसके ऊपर डेटा हो, या एम्प्लॉय जो छोड़ के चले गए ये उस चीज़ का डेटा हो। इन सब में एक चीज़ कॉमन होगा, वो क्या कॉमन होगा आकाश? एम्प्लॉय का आईडी। तो वो एम्प्लॉय का आईडी इन सब के लिए कॉमन हो जाएगा, तो इसने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। रिलेशन क्रिएट करने के लिए कॉमन चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ में भी और डेटा में भी। राइट, RDBMS में क्या कह रहे हो? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन होना चाहिए। मतलब कॉमन, मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब है कॉलम नेम कॉमन, डेटा टाइप कॉमन और डेटा वैल्यू कॉमन। ये तीनों चीज़ कॉमन होना चाहिए। अगर मैंने एक का नाम ले लिया एज और दूसरे का नाम ले लिया मैंने जेंडर, भले ही वैल्यू उसके अंदर सेम है, लेकिन क्योंकि कॉलम नेम अलग है तो वो लॉजिकली गलत होगा मेरा। वैसे मैं बना सकता हूँ रिलेशन, लेकिन नहीं बनाना चाहिए वैसा मुझे। 3-4 बंदों की आईडी, आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। सेम कहने का मतलब है जैसे कि आपने ये कोर्स लिया, ठीक है, आपने एक पाइथन कोर्स लिया, आपने एक माई SQL का कोर्स लिया, सपोज करते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ स्टूडेंट आईडी है वो तो एक है ना। तो स्टूडेंट आईडी जो एक मेरा होगा कोर्स का टेबल, एक होगा मेरे स्टूडेंट का टेबल, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? कोर्स के टेबल में ये लिखा होगा कि ये कोर्स किस स्टूडेंट ने लिया है, उसका नाम न लिख करके उसका आईडी लिखा होगा। और आपका जो टेबल होगा उसमें स्टूडेंट आईडी होगा, तो स्टूडेंट आईडी इसमें भी मिल रहा है, स्टूडेंट आईडी इसमें भी मिल रहा है, तो वो एक मेरा कॉमन वैल्यू हो गया जो दोनों टेबल में मिल गया मुझे। तो वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। उसको हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की हमारे क्या होते हैं। ठीक है, वो जब हम डेटाबेस डिक्लेयर, डेटा टेबल डिक्लेयर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप ये, हाँ, इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। जब आप वो फाइल इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखना डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ना सर्वर ओनली, ना क्लाइंट, ना फुल, ना कस्टम। किस पे? डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। डेवलपर डिफ़ॉल्ट क्लियर है। नेक्स्ट, डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे इन सब पे। क्या ऋतिक नाम है? ऋतिक, क्या डाउट आ रहा था यहाँ पे आपका, क्या प्रॉब्लम है? चलो देखेंगे वो आएगा तो। ठीक है, डेवलपर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारे आपके पैकेजेस बन जाएंगे। सर्वर, वर्कबेंच, शेल, राउटर, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल्स एंड एग्जाम्पल। क्या है इनका मतलब? सर्वर आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है जो डेटा सर्व करके आपको देगा। वर्कबेंच आपका टूल, ठीक है। शेल आपका जब आपको ब्लैक स्क्रीन पे काम करना हो, ठीक है, कमांड लाइन के बेसिस पे आपको एज अ टूल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे आप टूल ओपन भी नहीं करते, क्योंकि टूल ओपन होने में बहुत टाइम लग जाता है। आप CMD पे जाएंगे, डायरेक्ट कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है, मैं करके भी दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर कुछ पढ़ना हो, ठीक है, और सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टोर डेटा या टेबल्स उसके अंदर। क्लियर है, ये सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर लेना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लेना है। इधर एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे,
ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। टाइम लेता है डाउनलोड होने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, अच्छा हो तो और अच्छी बात है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्लाइड में भेज दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना है, ना पोर्ट चेंज करना है, ना रूट चेंज करना है, और यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करना है। क्लियर है? पासवर्ड आप वही डालेंगे जो आप ध्यान रख सकें, और इजी पासवर्ड डालना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फाइल आपकी इसमें जाने वाली है, तो हैवी पासवर्ड डाल दो। 1 2 3 4 जो आपके मन में आ रहा हो पासवर्ड रख लेना। क्लियर है? टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और कनेक्शन टेस्ट कर लेंगे। जो पासवर्ड पहले डाला था और वो जो पासवर्ड यहाँ डाला है, अगर दोनों मैच हो जाएगा तो ये कनेक्शन मेरा कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। पासवर्ड मिसमैच होगा तो ये प्रोसेस आपको अगेन रिपीट करना पड़ेगा, हो सकता है अनस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़े, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इन दोनों को चेक करेंगे, फिनिश कर देंगे तो ये दोनों ओपन आपके हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? ओपन होने के बाद आपका पहला स्क्रीन समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा। क्लियर? यहाँ लोकल इंस्टेंस लिखा होगा, रूट लिखा होगा और उसका लोकल होस्ट लिखा होगा। जब भी कोई सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट क्रिएट होकर के या उसका लोकल पोर्ट पे क्रिएट होकर के आ जाता है। और आज हम बेसिक क्वेरी राइट करना यहाँ पे सीखते हैं। क्लियर है? समथिंग यही स्क्रीन था जब लॉन्च किया था उसे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इनमें से किसी भी प्लस कनेक्शन पे क्लिक अभी नहीं करेंगे। ये तब क्लिक करेंगे जब आपको मल्टीपल यूज़र बनाना हो या फिर आपका एक कनेक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पे करना हो। तीसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है आपका माई सीक्वल काम ना करे, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे जाना, जैम्प डाउनलोड करना, ठीक है। क्लियर? ये डाउनलोड कर लेना, अपाची सर्वर। इसे जब आप डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे तो ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर भी माई सीक्वल ही है। क्लियर है? जब आप इसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है, जैम फॉर विंडोज़ लिखा है ना, कोई भी एक बिट वाला डाउनलोड कर लेना। एक्चुअली इसका यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया या फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कनेक्ट करना हो वेबसाइट के जो डेटा है, वेबसाइट पे जो डेटा आ रहा है ना, आप कोड में मैनुअली नहीं एडिट करते हैं। आपने कोर्स क्या लिया था पाइथन में, आपने क्या सीखा था? डेटा एनालिटिक्स या वेबसाइट डेवलपमेंट? डेटा एनालिटिक्स ना। तो जब वेबसाइट पे डेटा जाता है या जब आप डेटा एनालिटिक्स में वेबसाइट से नहीं, या तो वेबसाइट से डेटा फैच करेंगे या सर्वर से डेटा फैच करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी ने आपको फाइल दे दिया, आपका क्या था, आपका तो एक्सेल था ना, हाँ, पावर BI, हाँ, आपके में भी हो सकता है। जैसे कि पावर BI में डेटाबेस से कनेक्टिविटी क्रिएट करना होता है, राइट। तो उसमें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड में कोड राइट किया हुआ है, लेकिन हमें पाइथन में कोड राइट करना पड़ता है, ठीक है। पाइथन में जाके हमें कोड राइट करना होता है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है, पाइथन में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन जब आप ये जैम्प डाउनलोड कर लोगे तो ये आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है कि आपको हम एक डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इनकेस ये ना चले तो इसी का एक दूसरा आता है आपका लैम्प, ठीक है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये भी ना चले तो आप तीसरा डाउनलोड कर सकते हो, वैम्प, ठीक है। ये रहा, ठीक है, वैम्प, ये सर्वर, ये लैम्प, वैम्प और जैम्प, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो माई सीक्वल चाहिए होता है ना, तो ये हम इसीलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि हमें माई सीक्वल चाहिए। तो माई सीक्वल ही अगर चल गया तो इन सबको चलाने की ज़रूरत फिर नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखना, कोई एक ही इंस्टॉल करके रखना। अगर माई सीक्वल चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा तो माई सीक्वल नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों माई सीक्वल ही यूज़ करते हैं बैकएंड में। क्लियर? कोई एक ही चीज़ रन करेगी एक बार में। क्लियर? अगर ये भी नहीं चल रहा है तो आप SQL सर्वर डाउनलोड क्लिक कर लेना, ठीक है। SQL सर्वर पे आओगे, डाउनलोड्स पे आओगे और इसे क्लिक कर लोगे, राइट। सेम एज इट इज़ वही मेथड है। इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक मत करना। ये हम तब काम करते हैं जब हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो ये क्लाउड सर्विसेज हमारे हो जाते हैं। काम उसमें भी हमें सीक्वल का ही कोड राइट करना होता है, लेकिन बस वही गाड़ी का एग्जाम्पल है। एक अभी जो हम सीख रहे हैं वो मैनुअली सीख रहे हैं, लेकिन जब कंपनी में जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक गाड़ी को रन करना होगा, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उस पर भी करना पड़ेगा, राइट। तो टाइम मिलेगा तो हम इस पर भी करके देखेंगे। क्लियर है? डेवलपर मत डाउनलोड करना है यहाँ पे, एक्सप्रेस एडिशन आप डाउनलोड करना, फ्री एडिशन। क्लियर है? डेवलपर भी करोगे इशू नहीं आएगा, लेकिन कई बार आ जाता है, ठीक है। इसको डाउनलोड जब आप क्लिक कर लोगे तो थोड़ी हैवी फाइल होती है, ये टाइम लेता है। अच्छा, ये तो 4 MB की फाइल है, ठीक है। इसको रन करोगे तो इसके बाद ना आपको कहेगा, सारा प्रोसेस करने के बाद आपको कहेगा एक SSMS डाउनलोड करने के लिए। SSMS क्या है? ये जो डाउनलोड हो रहा है ये आपका SQL का सर्वर डाउनलोड हो रहा है। SSMS एक टूल है जिससे आप इंटरेक्ट कर सको, ठीक है।
तो आप SSMS या तो मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो वो लास्ट में खुद आपसे पूछता है कि क्या SSMS भी डाउनलोड करना है। जब वो प्रॉपर आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो लास्ट में पूछेगा कि क्या SSMS भी मैं डाउनलोड कर दूं। अगर उस पर क्लिक कर दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेगा। अगर आप गलती से वो छूट गया तो आप मैनुअली यहाँ पे आके इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? फ्री डाउनलोड फॉर SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडियो। और एक्चुअली में आपका रन भी यही होता है। तो आप जब जब आपको SQL सर्वर पे काम करना हो तो SSMS लिखोगे। SSMS तभी वर्क करेगा जब वो SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। क्लियर है? इस पर क्लिक करोगे तो आपका अभी ये माई SQL ओपन था, अब आपका ओपन हो जाएगा SQL सर्वर। तो ये दोनों पैरेलली रन कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक अलग लैंग्वेज है, मतलब अलग टूल है। लैंग्वेज तो बैकएंड में SQL यूज़ कर रहे हैं, लेकिन है अलग टूल। दिखाओ। कौन सा वाला डाउनलोड कर लिया आपने? तो ये कम्युनिटी अपग्रेड करने के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था इसे। हाँ, ये PPT जो बनाई है ना मैंने, वो भेज दूंगा। ठीक है। क्लियर है? SSMS जब हो जाएगा इंस्टॉल, अभी ओपन नहीं हुआ मेरा SSMS। हाँ हाँ, ये देखो ये ओपन हो रहा है मेरा। ठीक है, टाइम लेता है थोड़ा, हैवी सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। क्लियर है? और पैरेलली रन कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा पैरेलली चलाने का क्योंकि सिस्टम पे लोड पड़ता है। ठीक है, तो एक बार में कोई एक ही यूज़ करेंगे। सवाल ये कि हम जो कोड राइट करेंगे हम किस में राइट करें। अभी हम माई SQL पे राइट करके देखेंगे क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में या डेटा एनालिटिक्स में माई SQL पे कोड राइट होता है। लेकिन माई SQL पे जब हम देख लेंगे तो पैरेलली SQL सर्वर पे भी राइट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा क्योंकि सेम वही कोड इसमें भी रन हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे इंस्टॉल कर लोगे, ओपन सब कुछ हो जाएगा। ओपन करने के बाद ये कनेक्ट का आपसे मांगेगा। माई SQL में ये पहले से ही कनेक्ट करके रखा होता है, ये रहा ना। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये कनेक्शन क्रिएट करता है। ये देखो ये कनेक्शन क्रिएट किया और आपका एक ये पेज दे देगा कि अब आप SQL का कोड राइट कर सकते हो। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने काम किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस ओपन हो जाएंगे। न्यू पेज के लिए आप Ctrl+T प्रेस करोगे, Ctrl+T से आपका ये न्यू एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब पासवर्ड नहीं पता ना, तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, अब तो पासवर्ड नहीं पता तो अब रीइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि पासवर्ड प्रॉब्लम करता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा है। और बच्चे ये गलती कर देते हैं, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी फाइल डालेंगे, वो इतना हैवी पासवर्ड डाल देते हैं इसमें। इसमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल 1 2 3 4 रखो इसमें पासवर्ड। आपका नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आपने एक बार ये इंस्टॉल करके अनस्टॉल किया हुआ है, कभी किया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वन गो में हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता ही आता है और ये दिक्कत है फिर। किसमें? हाँ, दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। फायदा नहीं है ना। देखो आप कर रहे हो, आपको याद होना चाहिए पासवर्ड, मैं बार बार बोलूँगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कुछ डाउट नहीं है क्या? सब चुप बैठे हुए हैं। हेलो। कल क्लास नहीं है। हाँ, अब मंडे से हम थोड़ा डाउट कम डिस्कस करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। ठीक है। छोड़ दिया मैंने अब सब पढ़ाना। अब बस सीक्वल पढ़ाते हैं। सीक्वल सबसे अच्छा लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये कनेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये मेरा एक डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे दे देगा, राइट। ठीक है, और कल मैंने डिस्कस किया था मैम से। ठीक है,
तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज प्रॉपर सीक्वल जो एडवांस का जो मेरे को बताया था ना, वो एडवांस वाला नहीं, वो एडवांस एक अलग लेवल पे होता है, राइट। लेकिन फिर भी मैं टच देने की कोशिश करूँगा, क्लियर। इस पे अब मुझे न्यू क्वेरी पे मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। हाँ हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स नहीं, थोड़ा सा ऊपर। हाँ देखो, अगर बेसिक ही सीखना है तो इसका मतलब है कुछ नहीं सीखा। बेसिक सीखा मतलब कुछ नहीं सीखा। हाँ हाँ बिल्कुल, बेसिक से ऊपर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि काम करना है ना आपको। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास ये डिग्री है तो मुझे जॉब दे दो। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके, अब प्राइवेट क्या, आप तो गवर्नमेंट भी, आपको प्रूफ करना होता है अपने आप को, स्किल आनी चाहिए। तो स्किल के लिए आप अगर बोलो, आपको अगर मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपको टेक विद्या सर्टिफिकेट नहीं देता ना और आपको स्किल आता है तो भी आपकी जॉब लग जाएगी, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं सीखते हो और खाली टेक विद्या का सर्टिफिकेट लेके चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सर्टिफिकेशन का तभी वैल्यू है जब आपका, है ना। अब ठीक है, यहाँ पे जब हम न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे को एज अ टैब ओपन आ जाएगा, जैसे वहाँ कंट्रोल टी पे आया था, तो यहाँ पे भी एज अ न्यू क्वेरी का हमारा, पैरेलली रन मत करना, थोड़ा सिस्टम पे लोड पड़ जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे टैब्स भी ओपन हो रखे हैं मेरे, तो लोड अभी ज़्यादा पड़ा हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम सीक्वल का क्वेरी, ये जो है ना, ये पर्टिकुलर एक मेरा एरिया प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे मैं अपना क्वेरी राइट करूँगा। क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि अपने जो मैं इससे डेटा निकलवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, क्लियर है। तो क्वेरी कैसे राइट करते हैं, तो सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। जब हमने इंस्टॉल किया था तो मैंने कहा था ना कि कुछ डेटा फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल करके देगा। तो वो डेटा फाइल्स आपकी होती है, कुछ सिस करके फाइल होती है, अगर वर्ल्ड करके फाइल होगा तो वर्ल्ड करके आ जाएगा, या फिर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपके में अलग फाइल्स हो सकती है, क्लियर है। 4 कमांड हम देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर कमांड पे वर्क करेंगे, राइट। सबसे पहला कमांड है कि डेटाबेस बनाना। डेटाबेस कैसे बनता है, डेटाबेस का हमने डायग्राम देखा था, वो मल्टीपल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। डेटाबेस का मतलब है कि जैसे आप लोग अभी माई सीक्वल का कोर्स सीख रहे हो, तो काउंसलर ने क्या किया, ये केबिन प्रोवाइड कर दिया कि यहाँ पे आप पढ़ो। तो ये एक पूरा एरिया क्या हो गया, एक डेटाबेस है कि अब मुझे माई सीक्वल से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा तो इधर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके कर सकता हूँ। तो ऐसी डेटाबेस का मतलब है कि मुझे एक स्टोरेज लोकेशन देना होगा कि यहाँ पे मुझे फाइलें बनानी है, फाइल पे काम करना है, तो क्रिएट डेटाबेस में लिखूंगा, ठीक है। अगर जिनका चल रहा है वो यहाँ पे लिख के रद्द करके चेक कर सकते हैं। क्लास नहीं लूंगा सर, टेक क्लास ऑनलाइन, ठीक है। कहाँ चले गए हम, इधर है, राइट। क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस लिखने के बाद जैसे एक बच्चे को नाम देना होता है वैसे यहाँ पे डेटाबेस को नाम देना। बहुत सिंपल क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो क्या नाम देते हैं डेटाबेस का, माय न्यू डेटाबेस, ठीक है। देखिए, अगर आपको एक से ज़्यादा वर्ड पास करना है तो या तो आप उसे कोट्स में पास करेंगे या आप उसे अंडरस्कोर पे पास करेंगे। आप उसे स्पेस दे के पास नहीं कर सकते, जैसे आपने पाइथन में वेरिएबल पे पढ़ा होगा, राइट, क्लियर है। क्योंकि ये रीड नहीं करेगा, ये बस माय नाम का एक डेटाबेस बनाएगा और न्यू डेटाबेस हट जाएगा और ये एरर दे देगा क्योंकि ये फिर रीड नहीं कर पा रहा उसे। अगर मुझे एक से ज़्यादा वर्ड पास करना है तो मैं कोड से भी अच्छा है कि मैं उसे अंडरस्कोर में पास करूँ, ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्लियर है। और उसके बाद मुझे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो मैं सेमी कॉलन यहाँ पे पास करूँगा, क्लियर, राइट। कंट्रोल ए करेंगे, 3 मेथड है रन करने के, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और एक शॉर्टकट है मेरा कंट्रोल एंटर पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट पे ज़्यादा वर्क करूँगा, क्लियर। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हैं, देखो 3 चीज़ है, इसे मैं पर्टिकुलर या तो ऐसे होल्ड करके सिलेक्ट कर लूँ पूरा, इस पर क्लिक करूँगा, ये जो आपका जो साइन दे रखा है ना बिजली गिरने जैसा है, इस पे रन कर सकता हूँ, इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मेरा इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी कर्सर हो, आगे हो, पीछे हो, लास्ट में हो, और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा रन हो जाएगा। अब मैं रन नहीं कर सकता, क्यों नहीं रन कर सकता, क्योंकि ये एक बार रन हो चुका है। जैसे वेरिएबल मेरा एक बार डिक्लेयर हो गया, अगेन मैं बनाऊंगा तो न्यू डिक्लेयर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये लोकेशन अगर दे दी है मेरे को तो ये लोकेशन अब मेरी हो चुकी है। अब इससे पहले मुझे खाली करना होगा, तोड़ना होगा, जैसे वो तोड़ रहा है उधर, तभी नया बन सकता है। वैसे ही इसे मुझे डिलीट करना होगा, ड्रॉप करना होगा। अभी जब मैं रन करूंगा तो देखना मेरा एरर देगा। एरर क्या देगा, देखो नीचे जो है ये मेरा रिजल्ट देता है, ये जो एक्शन आउटपुट है मुझे ये एक्शन बताता है हुआ क्या। पहले चला था क्योंकि सही चला था,
दूसरा क्या कह रहा है कि क्रिएट डेटाबेस, माय डेटाबेस कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस। देखो यहाँ हमेशा प्रॉब्लम होगा कि ये आपका कोड क्या आपने पास किया, और यहाँ हमेशा मैसेज होगा कि एरर क्या है। कह रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस माय अंडरस्कोर न्यू डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है। टाइम कितना लिया है? 0.015 सेकेंड, राइट। बहुत कम टाइम में ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है। तो क्योंकि अब डेटाबेस तो बना लिया, तो अगेन बनाने की जरूरत तो है नहीं मुझे। डेटाबेस जब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरा वो डेटाबेस का नाम आ जाएगा। देखो कहीं पे दिख रहा है माय न्यू डेटाबेस, ये रहा ना। तो ये डेटाबेस आ गया। अब इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी लैंग्वेज में हम क्रिएट डेटाबेस वर्ड यूज़ करते हैं, किसी में हम स्कीमा यूज़ करते हैं, बताया था क्रिएट स्कीमा, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस भी लिख सकता हूँ या ड्रॉप स्कीमा पास कर सकता हूँ, दोनों का मतलब वही है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब उसका ढांचा, एक स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ, डेटाबेस भी लिख सकते हैं, स्कीमा भी लिख सकते हैं। ये सीक्वल का सिंटैक्स है, आप दोनों पास कर सकते हो। और सीक्वल मेरा नो केस सेंसिटिव है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है। मैं इसे कैपिटल में लिखूं, स्मॉल में लिखूं, या फिर मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूँ। जैसे कि अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए पहला एक काम कर सकता हूँ, मैं इधर गया। देखो ये जो टूल है ना, ये मेरा माई सिक्वल टूल है, ये मुझे माउस का यूज़ करना प्रोवाइड करता है। लेकिन जब मैं कमांड लाइन पे काम करूंगा ना, तो मैं कमांड का यूज़ करूंगा, मैं माउस का यूज़ नहीं कर सकता। मैं ड्रॉप स्कीमा पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा डेटाबेस गया। मेरे से पूछेगा क्या मुझे क्वेरी देखना है या मुझे ड्रॉप करना है। अगर मुझे क्वेरी देखना है तो ये मुझे क्वेरी दिखा देगा कि ड्रॉप करने की क्वेरी क्या होती है। ये मुझे क्वेरी दिखा दी इसने। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी मेरा ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन फिर मैं गया यहाँ पे, मैंने ड्रॉप स्कीमा किया, और इस बार मैं ड्रॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे क्वेरी नहीं दिखाएगा, वो डेटाबेस को डायरेक्ट वो कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो जो जो मेरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये मेरा एक्शन आउटपुट में ही हमेशा दिखाएगा, यानी कि तीसरा कोड भी मेरा चला। जीरो रोज अफेक्टेड का मतलब है कि पर्टिकुलर कुछ ऐड होता है तो वो 1 रोज अफेक्टेड दिखाता है, कुछ गायब भी हो गया तो वो 0 रोज अफेक्टेड दिखाएगा। अब मैं इस कोड को रन कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? अब तो बना सकता हूँ ना मैंने तो डेटाबेस तो डिलीट कर दिया ना अपना। अब तो अगेन रन कर सकता हूँ, क्योंकि पहले एरर आ रहा था कि इस नाम का डेटाबेस नहीं है। लेकिन अब तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि इस नहीं, पहले आ रहा था इस नाम का डेटाबेस है। अब कह रहा है कि नहीं है, तो आप कर सकते हो। तो तीसरा मेथड क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, माउस को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैं कॉपी ना करके मैं यहाँ पे जस्ट हल्का सा होवर करके क्लिक कर दूंगा, और कंट्रोल एंटर प्रेस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। क्लियर है? रन किया, मेरा रन हो गया, 1 रोज अफेक्टेड, राइट। कोई डाउट? अब उस बार मैं मैनुअली माउस से कर रहा था, इस बार मैं कोड के थ्रू करता हूँ। तो कोड मेरा क्या था? ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, और डेटाबेस का बगल में नाम पास कर देंगे। ये मुझे हिंट भी देता है, अगर मैं कॉलन नहीं लगाता हूँ तो भी मेरा क्वेरी रन करेगा, लेकिन मेरे को कॉलन लगाना है, ये मेरा प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट। कॉलन नहीं लगाता हूँ, रन करके देखता हूँ, रन हुआ मेरा, कोई इशू आया? नहीं आया। क्या बोल रहा है? 0 रोज अफेक्टेड, यानी डेटाबेस मेरा गया। डेटाबेस गया तो मैं अगेन क्रिएट कर सकता हूँ इसका यूज़ करके, राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कॉलन लगा देता हूँ, अब इसे मैं रन करता हूँ। तो अब क्या कह रहा है कि वो तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, अब उसे मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, तो मैं डिलीट कहाँ से करूँ? तो है नहीं, तो उसे बना लेते हैं। तो आप शॉर्टकट ना कंट्रोल एंटर का आदत डालो, बार बार कॉपी करोगे यहाँ पे जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? वो टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, 0.00 सेकंड टाइम ही नहीं लिया, और आप 1 सेकंड तो ऐसे करने में और 2 सेकंड ऐसे करने में ले ले रहे हो। हाँ, कर्सर जोन सी लाइन में नहीं, कहीं पे भी। अगर मुझे इस पूरे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो मेरा कर्सर कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, तो मेरा इसी को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो कर्सर इधर होना चाहिए, ऐसा ना हो कर्सर इधर हो और इसे। अब देखो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करूंगा तो कर्सर पहुंच ही गया मेरा। तो कर्सर पहुंचने पे तो मैं कंट्रोल एंटर कर ही सकता हूँ ना, कंट्रोल एंटर लगाया, डेटाबेस बन गया मेरा। अब मान लेते हैं इस क्वेरी को मुझे कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट ऑलरेडी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। इसमें फीचर होता है आपका 2 बार माइनस साइन पास कर दोगे, हाइफन पास कर दोगे, तो वो आपका कमेंट आउट हो जाएगा, राइट। क्योंकि कमेंट आउट का मतलब है कि बताओ भाई, कमेंट आउट क्या होता है? हाँ, 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 हाँ,
देखो कमेंट आउट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इस कोड को अब मैं रन नहीं करना चाहता हूँ। इसका जो कंपाइलर है, जो इस कोड को कंपाइल कर रहा है, उसे मैं कह रहा हूँ कि अब ये कोड नहीं है, अब ये जस्ट एक छोटा सा मैसेज है, इसे रीड मत करो, इसे स्किप कर दो। तो वो मेरा बन जाता है पोर्शन कमेंट। अगर इसी दो में माइनस साइन को हटा देता हूँ तो ये मेरा बन गया कोड, और इसी को लगा देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, तो ये मेरा बन गया कमेंट। यानी कि इसका कंपाइलर इसे रीड तो करेगा लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे स्किप कर देगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, मैसेज बन चुका है। राइट, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे इसे नहीं एग्जीक्यूट करना है तो इसलिए मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। क्लियर है ना, क्योंकि अब तो एग्जीक्यूट नहीं करना है मुझे। अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होते हैं, तो हम जो है यहाँ पे टेबल बना लेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल बनाने के लिए हमारा क्वेरी है क्रिएट टेबल, और हम ना 4 कॉलम का एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। टेबल जब हम बनाएंगे तो टेबल का नाम हमें देना होगा, नामकरण यहाँ पे सब पे करना है, जहाँ जहाँ क्रिएट वर्ड होगा वहाँ वहाँ नाम इसे देना पड़ेगा, और क्या बनाना है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल का नाम दे देते हैं यहाँ पे मेरा टेबल। ठीक है, क्लियर है, मेरा टेबल क्लियर है। आप लोग अपना बना लेना, अपना टेबल। क्या चीज़? इसमें दिख रहा है? ठीक है, इसमें देख लो, क्लियर है। क्रिएट टेबल के बगल में आपने लिखा मेरा टेबल, आप लोग बना लेना अपना टेबल। और टेबल जब आप बनाओगे तो टेबल का मतलब है जो एक्सेल में हमारा कॉलम होता है, हम यहाँ कॉलम नेम पास करते हैं। कॉलम नेम हम ना ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसका 4 वैल्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं तो उसे SID लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉलम का नेम, स्टूडेंट का आईडी शॉर्टकट। ठीक है, या तो मैं पूरा लिखूँ स्टूडेंट आईडी, या मैं शॉर्टकट लिख लिया मैंने SID। और सीक्वल में एक फीचर होता है कि आपको डेटा टाइप पास करना होता है, वो हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा डेटा टाइप क्या होता है और हम क्या क्या पास कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टूडेंट आईडी हो मेरा इंटीजर हो। आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स में डेटा टाइप में, राइट। इंटीजर मतलब मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो मैं एक कॉलम मेरा बन गया। एक कॉलम मेरा तभी कंप्लीट होगा जब मैं कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप पास करूंगा स्पेस के साथ, विदाउट कॉमा। क्लियर है, तभी एक मेरा कॉलम बनेगा। दूसरा मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट का नेम, तो मैंने S नेम लिख लिया। ठीक है, S अंडरस्कोर नेम लिख लेते हैं, राइट। ये मेरा कॉलम कंप्लीट कब होगा, जब मैं डेटा टाइप पास करूंगा। तो जो टेक्स्ट का डेटा है वहाँ पे हमारा वैरक्यार नाम से एक डेटा टाइप आता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये हमारा क्या है। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसका लेंथ पास कर देता हूँ कि ये 100 कैरेक्टर तक का नेम स्टोर कर सकता है। ये बन गया मेरा दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में कर लेता हूँ इसका क्लास। क्लास के बगल में मैं इसका वो कर लेता हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप में ले लेता हूँ यही वैरक्यार। वैरक्यार का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। क्या है वैरक्यार का मतलब? वेरिएबल कैरेक्टर। 10 कैरेक्टर से ज़्यादा तो कोई क्लास का नाम होगा नहीं। क्लियर है। तीसरा मेरा कॉलम कंप्लीट हो गया। चौथा कॉलम में क्या ले लेता हूँ, फोन नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, फोन नंबर, राइट। और इसे में भी ले लेता हूँ वैरक्यार। क्लियर है। और इसमें भी मैं ले लेता हूँ 12 कैरेक्टर। क्लियर। और इस स्टेटमेंट को मैं लगा दूंगा कॉमा, ये मेरा ये ब्रैकेट, ये बन गया मेरा फाइनल टेबल। देखो कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कॉमा पे बस रीड करना। संध्या कंफ्यूजन? वैरक्यार हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मैं अगर मैंने दो वर्ड का कैरेक्टर पास किया तो ये 2 ही वर्ड का स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैंने इसे 12 दे रखा है लेकिन ये 12 ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर मैं कैरेक्टर यूज़ करता हूँ और मैंने 12 लिख दिया तो इसका मतलब है अगर मैं एक कैरेक्टर भी पास करूँगा तो भी स्टोरेज वो 12 का ही लेगा। है, एरे की तरह होता है। वेरिएबल कैरेक्टर क्या करता है कि जितना आप पास करेंगे उतना ही स्पेस लेगा, बाकी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन एक मेरा होता है कैरेक्टर, अगर मैंने उसके बगल में वैल्यू फिल कर दी और मैंने अंदर एक ही कैरेक्टर पास किया, सपोज B, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू डाला हुआ है 50, तो वो B भी मेरा 50 स्टोरेज लेगा। तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं वेरिएबल कैरेक्टर पास करता हूँ कि अगर मेरा जितना नेम होगा उतना स्टोरेज ले, और मैक्सिमम कितना ले, जितना मैंने पास किया हुआ है। क्योंकि फ़ोन नंबर मेरा 12 से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, ऑफकोर्स 12 डिजिट से ज़्यादा तो नहीं होगा मेरा फ़ोन नंबर। बताइए कोई डाउट? क्या कह रहे हो? हाँ, ये जो है हमारा हाइफन, या ये हाइफन नहीं बोलेंगे इसे, ये अंडरस्कोर होगा। हाँ, हाइफन माइनस का साइन होता है हमारा। अरे यार ले लो यार, ये लो ठीक है। ये फॉन्ट, ये मेरा कॉलम का नेम है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बताओ क्या कह रहे हो?
फ़ोन में इंटीजर हम तब लेते हैं जब हमें कुछ इंटीजर बेस्ड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना हो। हम इंटीजर डेटा टाइप वही रखेंगे जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करना हो। अब फ़ोन के नंबर के साथ हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? क्या हम फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं। क्या फ़ोन नंबर को ऐड करेंगे क्या? नहीं। लेकिन फ़ोन नंबर में हमें ये पता कर सकते हैं कि मुझे इसके जैसा मिलता जुलता फ़ोन नंबर दे दो। तो वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ चाहिए ना। आपने पाइथन में स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी, वो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल होगी ना इसके ऊपर। अगर मैं इंटीजर ले लूँगा तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ इंटीजर पे तो एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रिंग के साथ मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ डेटा को, वो मैं इंटीजर के साथ नहीं कर सकता। तो मैं इंटीजर डेटा तभी लूँगा जब मुझे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे काम करना हो, वरना मैं कैरेक्टर डेटा ही लूँगा। क्लियर है? कोई डाउट? सेमी कॉलन लगाएंगे, कंट्रोल एंटर मारेंगे, मेरा टेबल बन गया। क्लियर है? टेबल बनने के बाद हम टेबल का स्कीमा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारा क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है मेरा टेबल। क्लियर है? कॉमा लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, रन कर देंगे। ये मुझे टेबल का स्कीमा दे देगा। ठीक है? स्कीमा का मतलब ये देखो, मेरा टेबल दिख गया लेकिन इसके अंदर वैल्यू नहीं है अभी। क्लियर? कोई डाउट? वैल्यू हम फिल कर लेते हैं, 2 वैल्यू में ले लेता हूँ। टेबल देखने का क्या है हमारा फॉर्मूला? सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है कि जितने इसके अंदर कॉलम है उस सबको दिखाओ मुझे। फ्रॉम मतलब कहाँ से? इस टेबल में से दिखाओ। ये मेरा क्वेरी तभी रन करेगा जब मेरा टेबल एग्जिस्ट करता है, वरना रन नहीं करेगा। राइट? इसके अंदर हम एक काम करते हैं, वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो अभी एक मेरा छोटा सा क्वेरी है इंसर्ट इनटू। इनटू का मतलब होता है कि इसके अंदर इंसर्ट कर दो। किसके अंदर? टेबल के अंदर। तो टेबल का मुझे नाम पास करना पड़ेगा, मेरा टेबल। ठीक है? मेरा टेबल के अंदर में इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट करो? वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे ना। तो वैल्यूज़ में मेंशन करूंगा कि इसके अंदर मुझे क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मुझे टेबल पास करना होता है। मेनू दिन टेबल पास करना होता है, नहीं पास करना होता है? बताइए। नहीं करना होता है सर। ठीक है। इंसर्ट इनटू मेरा टेबल और उसके बगल में मैं डालता हूँ वैल्यूज़। देखना, ध्यान रखना, वैल्यूज़ को मैं नीचे लाइन पे भी लिख सकता हूँ और वैल्यूज़ को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ। सीक्वल क्वेरी की खासियत ये होती है कि आप तब तक ये सारे लाइन को रीड करेगा जब तक वो टर्मिनेटेड स्टेटमेंट नहीं आया, वो तब तक रीड करेगा। ठीक है? तो वैल्यूज़ के बगल में मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट में लगा रहा था, इसके अंदर मैं एक एक वैल्यू फिल करूँगा और सीक्वेंस मेरा यही होगा जिस सीक्वेंस में मेरा कॉलम का डेटा है। कॉलम का डेटा मेरा क्या? पहला है एस आई डी इंटीजर, तो मैंने 1 नाम का स्टूडेंट का आईडी पास कर दिया। दूसरा है उसका नेम। नेम हमेशा आपको पता है हम कोर्स में पास करेंगे। मैंने नेम ले लिया अरुण। ठीक है? राइट? तीसरा मैंने वैल्यू ले लिया उसका क्लास, उसका क्लास है 12th, कोर्स में ले लिया। चौथा उसका फ़ोन नंबर ले लिया मैंने 9-10। ठीक है? राइट? अब मुझे सेकंड वैल्यू फिल करना है, तो मैं कॉमा लगाऊंगा, अगेन मैं एंटर प्रेस करूंगा, 2 ब्रैकेट लगा लूंगा और सेम इसी सीक्वेंस को मैं फॉलो कर लूंगा। क्लियर है? अभी फ़िलहाल के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे 1 के बजाय मैं 2 कर देता हूँ, अरुण के बजाय मैं अरुणा कर देता हूँ। ठीक है? 12th के बजाय मैं 11th कर देता हूँ। दोनों भाई बहन हैं, फ़ोन नंबर यही रहने देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? टर्मिनेट कर देंगे स्टेटमेंट को। देखो, ये अगर मेरा क्वेरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे मुझे लाल लाल शो कर देगा। जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ मुझे लाल लाल दिखा दिया, मतलब गलत किया है मैंने कुछ। तो मैं क्वेरी अगर मेरा सही होगा तो ये मेरा रन हो जाएगा। राइट? यहाँ पे क्योंकि अब देखो, मैं अगर यहाँ पे रख के भी मैं कंट्रोल एंटर करूँ तो भी यही रन करेगा, इधर करके करूँ तो भी यही रन करेगा। कंट्रोल एंटर मारा, इंसर्ट हो गया मेरा 2 रोज अफेक्टेड, क्योंकि 2 वैल्यू मैंने फिल करी है। राइट? अब अगेन हम इस टेबल को देख लेते हैं। तो सीक्वल की खासियत ये है कि एक बार जो क्वेरी बना दी है, आप उस क्वेरी का मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, अनलेस और अनटिल वो कुछ क्रिएट का ना हो, क्योंकि क्रिएट एक बार जो हो गया वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि इस क्वेरी को मैं या तो दोबारा राइट कर लूँ या फिर मैं इस क्वेरी के ऊपर आके मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर लूँ तो मुझे अब वापस टेबल दिखा देगा विद डेटा के बेसिस पे। राइट? तो ये मेरा डेटा भी फिल हो गया। कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है? और हम फाइनल इसका कमांड यूज़ कर लेते हैं और क्लास को कवर करते हैं कि अब ये जो टेबल है, ये बेकार टेबल बना था, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। तो मैंने क्या बोला? टेबल को डिलीट कर दो और इस टेबल का नाम है मेरा टेबल। ये हो जाएगा मेरा डिलीट। ठीक है? हाँ, ड्रॉप। हाँ, जो चीज़ को मुझे डिलीट करना है मैं ड्रॉप यूज़ करूँगा। और भी मेरे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। टेबल मेरा ड्रॉप हो गया और आपको पता है अब वो ड्रॉप हो गया तो ये मेरा रन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा टेबल नाम का तो कोई है ही नहीं। तो ये मुझे एरर देगा, तो नीचे एरर दिया कि ये टेबल नहीं मिलता है। और क्योंकि जब मैंने टेबल डिलीट कर दिया तो अब मैं डेटाबेस को भी डिलीट कर ही देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखता, ऊपर जो मैंने कमेंट पास किया हुआ था ना, उसी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इस क्वेरी को मैं रन कर देता हूँ। तो मेरा डेटाबेस भी गया। तो जो मैंने बनाया था वो मेरा गया, जो आया है वो गया। क्लियर?
कोई डाउट? ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पास आपका लिखा हुआ है, डेटाबेस बनाना, टेबल देना, इंसर्ट करना और टेबल चेक करना, फिर मैंने डिलीट का भी बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर एक सीक्वेंस में वर्क करेंगे, राइट? ये मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? जो आप ग्रुप में अगर एडेड हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये आपका इंस्टॉल हो गया, इसे कट कर दो, ठीक है? राइट, ठीक है? तो कहाँ है आपका सीक्वल? 11 से 12 इधर है, ठीक है? वो डेटा गया, राइट? क्लोज करें आज की क्लास को, ठीक है?